नमस्कार, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग क्लास 10th मैथ की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन में मैं आप सभी लोगों को एक बहुत बेहतरीन चीज देने वाला हूं जो आपकी प्रिपरेशन को और बूस्ट करेगा। और जो भी बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि क्लास 10th का मैथ का पेपर कहां से बनता है, कौन से टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे, वो सब कुछ मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर से एनालाइज करके आपके लिए एक पीडीएफ तैयार की है। हर एक चैप्टर में पेपर में क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा, किस टॉपिक से पूछा जाएगा, वो सब कुछ मैं आपको देने वाला हूं। तो इस वीडियो को लाइक करेगा और पहली बार चैनल पर आए होंगे तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि 14 चैप्टर के आपके पेपर आने वाले हैं। 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, जिसमें आपको यह भी पता है कि 50% पेपर जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड होने वाला है। यानी आपको सोचने समझने की क्षमता चेक करने के लिए पेपर 50% उस तरीके का बनाया जा रहा है। 30% ये कहते हैं सब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड या प्रैक्टिस करने वाले, और 20% पेपर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। अब जो मैं काम किया हूं आपके लिए, जो ये पीडीएफ तैयार किया हूं, इसमें क्या चीज है, आइए ध्यान से चीज को समझते हैं एक एक करके। देखिए, हर एक चैप्टर को मैंने डिवाइड किया है कि हर एक चैप्टर में कौन सी चीजें पूछी जाएंगी। जैसे पहला चैप्टर है रियल नंबर, इसके 6 नंबर के आपके पेपर पूछे जाएंगे। सवाल में टॉपिक कहां से सवाल बन सकता है। पहला टॉपिक कंपोजिट नंबर से सवाल पूछा जा सकता है कि कंपोजिट नंबर आपको प्रूव करना होता है, ठीक है। उसके बाद 4 टू द पावर n कैन एंड विथ जीरो वाला जो एक टॉपिक होता है, 6 टू द पावर n कैन एंड विथ जीरो, 15 टू द पावर n कैन एंड विथ जीरो, ये प्रूव करने वाला आपको एक सवाल पूछा जाएगा, कैन नेवर एंड विथ जीरो, ये वाला टॉपिक। तीसरा टॉपिक जो इस चैप्टर से पूछा जा सकता है वो एलसीएम एचसीएफ के प्रॉब्लम और मैक्सिमम टाइम वर्ड प्रॉब्लम, अच्छे वर्ड प्रॉब्लम आपको पूछे जाएंगे। इररेशनैलिटी प्रूव करने वाला। अब ऐसे ही मैं क्या किया हूं ना, हर एक चैप्टर को डिवाइड किया हूं। जैसे इस चैप्टर में ये 4 टॉपिक हैं। अब इन 4 टॉपिक को आप चेक करिए, सब टॉपिक होंगे तो सब टॉपिक बताया होगा कि आप बताइए क्या ये आपका प्रिपेयर्ड है, क्या इस टॉपिक का सवाल आएगा तो आप कर लेंगे हाँ, इसका आएगा तो कर लेंगे हाँ। अगर कुछ रिमार्क्स है तो आप यहां पर लिखेंगे कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम है। इसी तरीके से ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा। कहां मिलेगा, कहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पहली बात, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला रहेगा, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप एक चेक कर सकते हैं। दूसरा, आपके लिए सबसे आसान ऑप्शन है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल खोलिए, टेलीग्राम पर जाइए @रैंकर्स फाउंडेशन, ठीक है। वहां पर आपको रैंकर्स बोर्ड्स पर जाइए, वहां पर आपको ये पीडीएफ पूरी मिल जाएगी। इसको आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट कराना है, प्रिंट कराने के बाद अपने पास रखना है। हर एक चैप्टर में चेक करना है कि क्या ये सारे टॉपिक आपके वेल प्रिपेयर्ड है, क्या अगर ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में इसके क्वेश्चन घूमने लग रहे हैं तो आप यहाँ पे भर दीजिएगा। इससे आपका पूरा का पूरा चैप्टर ना डिवाइड हो जाएगा और किन किन टॉपिक से पूछे जाते हैं सवाल, ये मैंने डिवाइड कर दिया है। अब जैसे दूसरे चैप्टर की मैं बात करूं तो सवाल कहां से बनेगा, 5 नंबर का पेपर आएगा। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट पर सवाल बन सकता है आपसे। पहले आपको पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड आउट करने पड़ेंगे, फिर रिलेशन बताना होगा। जनरेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी आपसे पूछा जा सकता है, जो ये वाला फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा मैंने लिख दिया और बाहर हम k लिख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से इस टॉपिक पर एक अल्फा बीटा के रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं कि अगर आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा की ये वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा की ये वैल्यू, तो आप फाइंड आउट करिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा, या 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर कितना होगा। इनमें से किसी 4 टॉपिक में से कोई एक चीज पूछी जा सकती है। अब आपको चेक करना है कि ये सारी चीजें आपकी तैयार है। ये हो गया 2 चैप्टर। तीसरा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो है 5 मार्क्स आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि अलजेब्रा पूरा 20 नंबर का आने वाला है। अब इस चैप्टर में खास बात यह है, इसको थोड़ा सा हम लोग मूव करते हैं, इसको इरेज करना पड़ेगा, अदरवाइज जानते हैं दिक्कत आ जाएगी ना। आराम से इस चीज को समझ लीजिएगा, बहुत बेहतरीन आपको मैं चीज देने वाला हूं और ये बेहतरीन चीज जब आप यूज करेंगे तो आपको पूरी की पूरी प्रिपरेशन में ये हेल्प करने जा रहा है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से एक सवाल आपके लिए बन सकता है कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी पर, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यूनिक सॉल्यूशन। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहां नॉट हो गया तो नो सॉल्यूशन। ये दोनों आपके कंसिस्टेंट के होते हैं, नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होता है। तो एक सवाल इस पर बनता है, क्या ये टॉपिक आपका प्रिपेयर्ड है,
आपको चेक करना है। दूसरा सवाल इस चैप्टर से बन सकता है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन से बन सकता है। एक सवाल बड़े क्वेश्चन में ग्राफिकल मेथड से पूछा जा सकता है। तीसरा जो टॉपिक है अलजेब्राइक वाला मेथड जो है, अब अलजेब्राइक मेथड में एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड आपको सिंपल डायरेक्ट सवाल भी पूछे जा सकते हैं, साथ ही साथ इस पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। और वर्ड प्रॉब्लम में आपको ये सारे टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा वर्ड प्रॉब्लम में कुछ और नहीं पूछा जाएगा। कॉस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, नंबर बेस्ड प्रॉब्लम, डिजिट बेस्ड, फ्रैक्शन बेस्ड, एज रिलेटेड, ज्योमेट्री बेस्ड, फिक्स चार्ज एंड वेरिएबल चार्ज वाले प्रॉब्लम। अब आप चेक करिए क्या ये सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम के टाइप आपको आते हैं। अगर आते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आते हैं तो आप प्रिपेयर करिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो नेक्स्ट अलजेब्रा का पोर्शन है आपका, सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टराइजेशन से आपको सॉल्यूशन निकालने आना चाहिए। और इसमें रूट वाले सवाल आपसे फैक्टराइजेशन के लिए दिए जाएंगे और ऑब्जेक्टिव में एक सवाल इससे आएगा। सॉल्यूशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, कहीं कहीं आपको डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके सॉल्यूशन निकालना होता है। तीसरा जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक सवाल बड़े सवाल में आपको दिखेगा नेचर ऑफ रूट्स में, मतलब डी की वैल्यू कब 0 से ज्यादा होती है तो रूट्स कैसे होते हैं, बराबर होती है तो रूट्स कैसे होते हैं, और कम होती है तो रूट्स कैसे होते हैं। इस पर बेस्ड एक सवाल, इस पर बेस्ड के की वैल्यू निकालने वाला सवाल पूछा जा सकता है। चौथा टॉपिक इसका है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में ये जो सारे टॉपिक है लगभग ये टॉपिक तो आपको करने ही करने हैं। इसके अलावा थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, इसके अलावा आपको क्या चीजें पूछी जा सकती हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इसके अलावा आपका ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम और स्पीड डिस्टेंस टाइम के प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछा जा सकता है, ये सिलेबस से कटा हुआ नहीं है। वर्क एंड टाइम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पाइप एंड सिस्टम वाले भी सवाल पूछे जा सकते हैं। स्टैंडर्ड मैथ वालों को ये दोनों टॉपिक जरूर प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है। ट्रेन वाले क्वेश्चन, कार मूविंग, दो स्पीड, दो अलग अलग कार अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे हैं, ये वाले सवाल। एक आखिरी जो अलजेब्रा का चैप्टर है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इससे कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं? इससे आपका एक तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है भाई nth टर्म ऑफ एपी निकालने वाला, आपको 3 चीजें पता है, चौथी चीज निकालनी होगी। nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये वाला टॉपिक बहुत सारे बच्चे छोड़ते हैं, बट कई साल मैंने पेपर में देखा कि L - n - 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाकर लास्ट टर्म से एपी का टर्म पूछा जाता है, इसको तैयार रखिएगा। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी भी आपसे पूछा जा सकता है। रिलेशन बिटवीन nth टर्म एंड SN, ये टॉपिक बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है, जिसका फॉर्मूला होता है AN = SN - SN - 1, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। इसके अलावा आपको स्टैंडर्ड मैथ वालों को कभी कभी 3 अननोन टर्म एपी के, 4 अननोन टर्म या 5 अननोन टर्म जब मानने होते हैं, तो जैसे 3 मानने होते हैं तो a - d a + d, 4 मानने हैं तो a - 3d a - d a + d a + 3d, ये वाला टॉपिक भी आपको प्रिपेयर रखना है। आखिरी है कि एपी के वर्ड प्रॉब्लम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड के क्वेश्चन बनते हैं ना, वो इन्हीं सबसे घुमा फिरा कर बनाए जाते हैं। केस बेस्ड के क्वेश्चन यहीं सबसे बनते हैं। अब आपके मन में ये डर एक पैदा हो चुका है कि भैया इतने सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हम कहां से प्रिपेयर करें, तो आपकी हेल्प करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ओसवाल बुक्स की एक बहुत बेहतरीन कॉम्पिटेंसी बेस्ड की क्वेश्चन है। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसमें मैथ, साइंस और सोशल साइंस तीनों की है एक ही किताब में, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन बुक है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और सारे चैप्टर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और शुरू में आपको इसको पढ़ने के लिए चीजें दी गई हैं, तो आप मतलब वेल तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आपको MCQ, केस बेस्ड, मैथ द कॉलम, सब कुछ आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड का कवर कराया गया है इसमें। तो जिसको भी परचेज करना है एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद छठा चैप्टर जो हमारा है वो चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। ट्रायंगल अभी आगे बढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। एक तो डायरेक्ट आपका जो क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूला पर आ सकता है, और सेंटर से डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है √x² + y²। इक्वी डिस्टेंट वाले क्वेश्चन जो है वो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इक्वी डिस्टेंस x एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस, y एक्सिस से किसी पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस फॉर्मूला वाले ही टॉपिक से कोलिनियरिटी पर भी सवाल बनता है, जिसमें आपको 2 चीजों का सम तीसरे के बराबर दिखाकर प्रूव करना होता है। चौथी चीज प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर, यानी आपको सारे चीजें पता होनी चाहिए कि भैया स्क्वायर कैसा दिखता है, रोम्बस के चारों साइड बराबर होते हैं, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड बराबर होते हैं, डायगोनल बराबर होते हैं, रोम्बस में डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ट्रायंगल में इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड बराबर होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। कभी कभी आपको प्रूव करने के लिए दिया जाएगा कि भाई ये कोऑर्डिनेट है, प्रूव करिए कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये करने के लिए आपको सारी ज्योमेट्रिकल फिगर के आइडिया होनी चाहिए।
अब कोऑर्डिनेट बाय सेक्शन फॉर्मूला, इस चैप्टर में 2 टॉपिक हैं, एक है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, एक है सेक्शन फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला पे तो आपके ये टॉपिक से सवाल बनेंगे, सेक्शन फॉर्मूला पे आपका डायरेक्टली कोऑर्डिनेट निकालने का बन सकता है, रेशियो फाइंड आउट करने का जिसमें हम k:1 मानते हैं ये बन सकता है। ट्राइसेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक लाइन है इस पे 1 2 पॉइंट जिसको ट्राइसेक्ट यानी 3 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना। मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2/2 y1 + y2/2 ये टॉपिक। आखिरी मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए पैरेललोग्राम के सवाल बनाए जाते हैं जिसमें एक बचे हुए कोऑर्डिनेट के सवाल, कोऑर्डिनेट को निकालने वाला सवाल आपसे पूछा जाता है। तो क्या आप चेक करिए कि सारे के सारे टॉपिक आपके प्रिपेयर्ड है, अगर प्रिपेयर्ड है वेल एंड गुड, नहीं प्रिपेयर है तो जिसमें आपकी कमजोरी है उसको सही करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्री में आपका है ट्रायंगल, 9 मार्क्स का आपसे ट्रायंगल पूछा जाएगा। एक तो कंफर्म है कि भैया बीपीटी थ्योरम किसी न किसी के सेट में आएगा ही आएगा, सब लोग प्रिपेयर करके रखिएगा। न्यूमेरिकल पूछा जाता है 1 या 2 नंबर में, एक्स फाइंड आउट करने वाला बीपीटी का यूज करके करेंगे। प्रूविंग वाले क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं बीपीटी की, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल ऑन सिमिलरिटी क्राइटेरिया आपसे पूछा जा सकता है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया पर आपको एक ही ट्रायंगल के अंदर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने वाला। प्रूविंग क्वेश्चन ऑफ सिमिलरिटी भी आपसे पूछी जाती है, तो आपको इसको तैयार करना है। इसके अलावा एनसीईआरटी में ही मीडियन पर बेस्ड 2 सवाल दिए गए जो कि बहुत बेहतरीन है, किसी न किसी के सेट में वो दिखेगा। बहुत अच्छा सवाल है ना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो ट्रायंगल होता है 2 ट्रायंगल मीडियन वाला, यहाँ पर एक एक्सटेंड करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, फिर इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल है। फिर इस एंगल को इस एंगल के बराबर, इस एंगल को इस एंगल के बराबर करने के बाद हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कहते हैं। ये टॉपिक वाला भी प्रिपेयर करके रखिएगा। ठीक है, तो हमने अभी तक ट्रायंगल तक चीजें कर ली हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें बहुत बेहतरीन समझ में आ रही होगी। पूरा एकदम मैं बता दे रहा हूं कि हर एक चैप्टर में कहां से चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी भी लग रही होगी, तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है सर्कल। सर्कल चैप्टर में तो एक तो भैया थ्योरम दोनों आपको प्रिपेयर करने हैं कि टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस है, इसका थ्योरम प्रूव कर लीजिए। नंबर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, इसकी जानकारी भी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं। लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट का जो थ्योरम आपको दिया गया है कि भैया ये दोनों बराबर होते हैं, इसको प्रूव करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। कॉन्ग्रुएंसी से आप इसको प्रूव कर लेते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। और प्रूविंग वाले क्वेश्चन इसमें टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इसमें एक ट्रायंगल के अंदर ऐसे बना देगा और यहां से 1 2 दे देगा, 3 4 दे देगा, एक्स की वैल्यू पूछ लेगा, ये निकालने वाला सवाल आता है। ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल बना देगा, कहेगा कि ये प्रूव करिए कि रोम्बस है। ये सब सवाल आपको प्रिपेयर करने हैं और ये इसी टॉपिक पर है, प्रूविंग वाले एक्सटर्नल पॉइंट से। तो ये सर्कल के चैप्टर यहां से बनेंगे। ज्योमेट्री फिनिश हो गई, तो आगे बढ़ते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, जिससे आप लोग बहुत डरते हैं। बहुत डरा मत करिए, इसका बड़ा सिंपल सा फंडा है कि आपसे क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, मैं बता देता हूं ना, डरिए मत। मैं जब तक हूं तो आपको तब तक आपको डरना नहीं है। मैं सब कुछ आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं आप सभी लोगों को एक टॉपिक मीनिया देने वाला हूं। हर एक टॉपिक को हम लोग एक एक अलग अलग वीडियो में बनाएंगे, उस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अपकमिंग गेस्ट क्वेश्चन आपको देंगे, ताकि आपको सारी चीजों के लिए परेशान ना होना पड़े। ट्रिग्नोमेट्री के 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहली बात तो एक क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर मिलेगा, सबको आता है। एक क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पर मिलेगा। 3 से 4 नंबर तो आपके यहीं से कंफर्म हो जाएंगे। और डरते जिस चीज से हो आप, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। अगर मान लो किसी को नहीं ही आ रही है तो बस 3 से 4 नंबर का नुकसान है, इससे ज्यादा का नुकसान नहीं है। एक सवाल आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी पर प्रूव करने वाला आएगा। साथ ही साथ कन्वर्जन ऑफ वन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टू अनदर, ये भी आप पूछा जा सकता है। जैसे साइन थीटा के फॉर्म में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालिए, ये आपको आइडेंटिटी का यूज करके करना होता है। जब आप आइडेंटिटी प्रिपेयर करोगे तो इसको भी प्रिपेयर कर लोगे। यही 4 टॉपिक हैं जिससे आपका ट्रिग्नोमेट्री से सवाल बनेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मिलेगा ही मिलेगा। कई सारे टॉपिक मैंने लिख दिए हैं कि किस टॉपिक से बन सकता है। ट्री वाला क्वेश्चन जिसमें पेड़ टूट जाता है, गिर जाता है जमीन पर। दूसरा, 2 टावर खड़ा है, एक एलिवेशन यहाँ है, डिप्रेशन यहाँ, ये पूछा जा सकता है। फ्लैग ऑन अ टावर, एक टावर है उसके ऊपर फ्लैग है, एक पॉइंट है, वहां से इसके बॉटम के इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा जा सकता है। ब्रिज वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि भैया एक ब्रिज है, इस पॉइंट से दूसरे साइड में इतना एयर है, फिर उसके बाद एक ब्रिज से इतनी दूरी पर जा रहा है, ये सवाल। शिप और फ्लाइट वाले क्वेश्चन विद स्पीड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। इतनी ऊंचाई पर आपका एक फ्लाइट उड़ रहा है, 30 सेकंड बाद यहाँ पहुंच गया, तो बताइए उसकी स्पीड कितनी है, या स्पीड दे दिया, टाइम बताइए कितने टाइम में वहां पहुंचेगा। ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, किसी एक टॉपिक पर एक सवाल आएगा, बड़ा वाला सवाल। ठीक है,
तो ये काम हो गया हमारा किसका भाई, ये काम हो गया हमारे ट्रिग्नोमेट्री का 12 नंबर का सवाल कहां से बनेगा ये मैंने आपको बता दिया और एकदम डिटेल में बता रहा हूं मैं चीजें आपको। अब इसके बाद चलते हैं थोड़ी मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी भाई, एक तो है आपका एरिया रिलेटेड टू द सर्कल वाला चैप्टर, इससे सस्ता सवाल बनेगा तो लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करने वाला सवाल बनेगा। एरिया ऑफ द सेक्टर का ही न्यूमेरिकल मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, और रिलेशन बिटवीन एरिया आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कभी कभी यूज करना पड़ता है, दोनों मिलाकर भी सवाल पूछा जा सकता है। तीसरा लास्ट टॉपिक इसका है एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने वाला। सेगमेंट निकालने के लिए ट्रायंगल का एरिया आपको सही तरीके से निकालने आना चाहिए। इन्हीं में से कोई एक टॉपिक, दोनों में से एक पूछा जा सकता है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से 6 नंबर का सवाल आएगा, दोनों मिलाकर 10 नंबर का मेंसुरेशन से सवाल आने वाला है। दो सॉलिड को कंबाइन कर देंगे तो उसका टोटल सरफेस एरिया पूछा जाएगा कि एक स्क्वायर, एक क्यूबॉइड है उसके ऊपर टेंट लगा दिया, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर टेंट लगा दिया कोनिकल, तो सरफेस एरिया कितना लगेगा, कपड़ा कितना लगेगा, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद वॉल्यूम बाय कंबाइनिंग टू सॉलिड, अगर मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल है ऊपर हमने दोनों हेमिस्फीयर लगा दिया, कितना टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, तो कॉम्बिनेशन से सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों चीजें पूछी जा सकती है। कन्वर्जन टॉपिक से डिलीट हो चुका तो कन्वर्जन नहीं पूछा जाएगा। स्टैटिस्टिक्स जो आपका 13th चैप्टर है, इससे आपके क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। मीन निकालने के लिए पूछा जा सकता है, ग्रुप डेटा आपको दिया जाएगा। 2 मेथड है, आपको दोनों प्रिपेयर रखना है, स्टेप डिवीजन डायरेक्ट। अगर लिखा रहेगा तो आपको जैसा लिखा रहेगा वैसा करना होगा, नहीं लिखा रहेगा कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। कैलकुलेशन आसान करने के लिए स्टेप डिवीजन बनाया गया है। इसके बाद फाइंडिंग द मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा, ये फाइंड करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। इसमें आपको ना एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये पूछा जाता है, मीडियन दिया रहेगा और आपको एक्स की वैल्यू, कोई डेटा मिसिंग रहेगा, कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग रहेगी, वो फाइंड आउट करना होता है, वो बढ़िया सवाल होता है। मोड फाइंड आउट करना ग्रुप डेटा का। उसके बाद आपको ये तो तैयार ही रखना है, कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड। चेक करिए भाई आपको क्या क्या प्रिपेयर्ड है ना, पीडीएफ पे अपने भरिए। इसके बाद प्रोबेबिलिटी से क्या क्या पूछा जा सकता है। प्रोबेबिलिटी का एक ही फॉर्मूला है, टॉपिक कई हैं, जैसे कॉइन बेस्ड प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है, डाइस बेस्ड, कार्ड बेस्ड, कलर बेस्ड, नंबर बेस्ड, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। बल्ब है, खराब बल्ब, बढ़िया बल्ब, इस पर पूछा जा सकता है। तो ये सारे के सारे टॉपिक थे जिस पर बेस्ड आपके सवाल बन सकते हैं। तो इतना डिटेल में आपको कोई भी कहीं पर भी यूट्यूब पर नहीं बताएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब आपका काम है इस पीडीएफ को जाके डाउनलोड करना, इस पीडीएफ को प्रिंट कराना और कमेंट में लिखना कि यस भैया मैंने अपना पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट करा लिया और उसको फिल कर लिया और ये मेरे लिए कितना हेल्पफुल है, ये आप जरूर मुझे बताइएगा। इसके अलावा कॉम्पिटेंसी के लिए आपको घबराना नहीं है, मैंने आपको रिकमेंड कर दी है बुक, जिसको भी परचेज करना है एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद।